नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के अंदर चलने वाले जितने भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके साथ साथ प्राइवेट नर्सिंग होम है उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही थी और लगातार जो शिकायतें जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही थी, स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में और सुधार लाने के लिए जो व्यवस्थाएं वहां पर भारत सरकार की ओर से की जा रही थी और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से जो जारी की गई थी, उन गाइडलाइन का अवहेलना करने वाले, उन नियमों का पालन न करने वाले अस्पताल के संचालकों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन जो था जम्मू कश्मीर सरकार का किया गया। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जिसने जम्मू कश्मीर मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के बैनर तले एक स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के जो अधिकारियों की जो एक कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई के अंदर 4 बड़े हॉस्पिटल जो थे उनको पैनल से बाहर का रास्ता दिखाया गया और लाखों रुपयों की भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ उनको एक फटकार जो थी वह लगाई गई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत जो एक सेहत योजना है जिसमें जितने भी जो विक्टिम थे, जितने भी जो अभ्यर्थी थे, उनसे अवैध रूप से वसूली करने और उसके साथ साथ बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट नर्सिंग होम जिनमें आईसीयू स्थापित किए बिना और पार्किंग की सुविधा और उसके साथ साथ जितने भी जो गाइडलाइन थे उन गाइडलाइन का पालन न किए जाने के बाद लाखों रुपयों का भारी भरकम जुर्माना जो था लगाया गया, जिसमें अंकुर मैत्रिका अस्पताल जम्मू उसके खिलाफ प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जो एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें जितने भी जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के जो अधिकारी थे जब वे इस अंकुर मैत्रिका अस्पताल के अंदर पहुंचे तो इसकी जो अथॉरिटी थी, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके द्वारा संतुष्ट न किए जाने के बाद उन पे कार्रवाई करते हुए 10,27,500 रुपए का जुर्माना जो था ये स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा अंकुर मैत्रिका अस्पताल जम्मू पे लगा दिया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत दिशा निर्देश उनमें उल्लंघन किए जाने के खिलाफ जो एक बड़ी कार्रवाई थी, उस कार्रवाई को यहां पे अंजाम दिया गया और शिफा अस्पताल, चाहे जम्मू संभाग हो चाहे कश्मीर संभाग हो, बड़े अस्पतालों पे बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर सरकार की और घाटी के शिफा अस्पताल श्रीनगर को एनएचए द्वारा जारी जो थी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पे उसको पैनल से बाहर का रास्ता दिखा गया, यानी कि उसको एम पैनल जो था वह कर दिया गया और उसका पैनल स्थगित करते हुए पीड़ितों से, अभ्यर्थियों से अवैध भुगतान और राशि एकत्रित करने के आरोप में 26 लाख रुपए से भी अधिक राशि का जो जुर्माना था वह लगाया गया। आज जो जानकारी साझा की गई उसमें बताया गया कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर के स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जो एक उच्च स्तरीय कमेटी जो थी वह गठित की गई थी और लगातार शिकायतों का संज्ञान लेते हुए इन बड़े स्तर के अस्पतालों को पैनल से बाहर का रास्ता दिखाया गया और भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ उनको सरकार की ओर से फटकार लगा के भविष्य में नियमों का पालन और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का जो चेतावनी जो थी वह दी गई। इसमें और भी बड़े स्तर के जो अस्पताल से, उनमें जो बड़े स्तर के अस्पतालों के नाम निकल के सामने आए उनमें फ्लोरेंस अस्पताल और उसके बाद केएलएसएम रोटरी आई हॉस्पिटल जम्मू और सूद आई केयर सेंटर जम्मू को भी भारी भरकम जो था वह जुर्माने की कार्रवाई से गुजरना पड़ा और बड़े स्तर के अस्पतालों पे इस प्रकार की शिकायतों के बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भारत सरकार की ओर से जो नियम निर्धारित किए गए थे उन नियमों के पालन न किए जाने और जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आ रही शिकायतों के बाद 4 बड़े स्तर के अस्पतालों को पैनल से बाहर का रास्ता दिखाया गया, भारी भरकम जुर्माना जो था वह भी लगाया गया और जिस तरह से स्वास्थ्य ढांचे में सुधार को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार लगातार प्रयासरत है और केंद्र सरकार की ओर से भी सरकारी अस्पतालों के ढांचे में और सुधार लाने के लिए जिस प्रकार से सहायता की जा रही है, जिस प्रकार से लेटेस्ट उपकरण जो थे सरकारी अस्पतालों को मुहैया करवाए जा रहे थे, उसके बाद क्यास लगाए जा रहे थे कि स्वास्थ्य ढांचे में जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सुधार जो था वह देखने को मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यू उसके जीवन के अंदर आता है तो वह सबसे पहले रुख करता है कि वह जम्मू कश्मीर को छोड़ के देश के अन्य राज्यों में बड़े अस्पताल, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाए, अपना उपचार करवाए। और जिस तरह से लगातार विश्वास जो था जम्मू कश्मीर के अंदर अस्पतालों से गिरता जा रहा था, उसी विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के 4 बड़े अस्पतालों को नियमों की अवहेलना करना और जितने भी जो अभ्यर्थी थे उनसे अवैध रूप से वसूली के रूप में भारी भरकम जुर्माना और 4 हॉस्पिटल जो थे उसको एम्पैनल जो था वह कर दिया गया। जम्मू संभाग के राजौरी पुंछ से विशेषकर राजौरी लगातार जिस तरह से एक अज्ञात बीमारी की चपेट में और लगातार वहां पर दहशत का माहौल जो था वह व्याप्त था और एक ही परिवार के जिसमें मोहम्मद असलम के 6 बच्चे जो थे वे बीमार हुए, जिसके बाद उनको जम्मू के शालामार एसएमजीएस अस्पताल रेफर किया गया। और एक दुखद और बड़ी अपडेट की रात के करीब 9 बजे मोहम्मद असलम की जो 5वां बच्चा था, 5वीं बच्ची थी, जिसने
जवीना कोसर 10 साल की पांचवी बच्ची जो थी उसका भी निधन जो था अस्पताल में हो गया और एसएमजीएस अस्पताल में करीब 9 बजे आखिरी सांस जो थी जवीना कोसर ने ली और 5 बच्चे 6 में से 5 बच्चे जो थे इस दुनिया को छोड़ के चले गए और उस पूरे के पूरे गांव के अंदर पूरे के पूरे राजौरी के कंडी क्षेत्र के अंदर इस समय लोग जो थे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो स्वास्थ्य विभाग जो था जम्मू कश्मीर सरकार उसके साथ साथ राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का पता लगाने में अभी कामयाब नहीं हुई कि आखिर कौन सी ऐसी अज्ञात बीमारी है जिससे लगातार मौतों का आंकड़ा जो था वह बढ़ रहा है और मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 14 व्यक्तियों की मौत जिसमें से 11 से 12 मासूम बच्चे थे, 2 एडल्ट थे और उसके साथ साथ एक 62 वर्षीय बुजुर्ग थे जो अज्ञात बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और मासूम बच्चों के जब शव उस गांव के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर सन्नाटा जो था एकदम पसर जाता है, क्योंकि मासूम बच्चे जिन बच्चों की किलकारियों से घर आंगन महका करता था उस घर आंगन के अंदर जब बच्चों के शव आए तो आप अंदाजा लगाएं कि उन माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। और 5 बच्चे जो थे मोहम्मद असलम के इस दुनिया को छोड़ के चल गए और जो था 14 डेथ रेट जो था कुल 14 हो चुका है उसी राजौरी के कोटरंका के बहाल गांव का। और उसके बाद जास्मीन कोसर जिसकी 16 वर्षीय आयु है और छठा बच्चा जास्मीन कोसर जो छठा बच्चा मोहम्मद असलम का है उसका इलाज एसएमजीएस अस्पताल जम्मू के अंदर चल रहा है। और 6 में से 5 बच्चों को खोने वाले उन बदनसीब माता पिता पे क्या गुजर रही होगी जिनके 6 बच्चे आज से लगभग 1 सप्ताह पूर्व 6 के 6 बच्चे उस घर आंगन के अंदर खेलते थे, उनकी किलकारियों से घर आंगन महक उठता था और आज 6 में से 5 बच्चे जो थे वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और उन बच्चों की याद में पूरे का पूरा क्षेत्र जो था इस समय गम के माहौल में है, पूरे क्षेत्र के अंदर शोक की लहर है और लोग डरे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी अज्ञात बीमारी, ऐसा कौन सा वायरस है जो लैब की अत्याधुनिक तकनीक वाली लैब जो थी जिसमें से चंडीगढ़ से, पीजीआई से और उसके साथ साथ पुणे से भी एक अत्याधुनिक लैब जो थी वे उसी गांव के अंदर पहुंची, सबके रैंडम सैंपलिंग हुई, लेकिन वह कौन सा ऐसा वायरस है ना जाने किसकी नजर जो थी राजौरी के उसी भड़ाक गांव को लगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की उच्च स्तरीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की राजौरी पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और इसमें क्या ये जो मौतें हैं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, उसको लेकर सिट जो थी वह गठित की गई और एसपी स्तर के अधिकारी को इस सिट का अधिकारी घोषित किया गया है। और एसपी के साथ साथ डीएसपी और थाना प्रभारी उसके साथ साथ एफएसएल के जो अधिकारी थे वो भी इस सिट का हिस्सा होंगे। और सिट जो थी कुछ ही दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेगी कि आखिर राजौरी के भड़ाल गांव के अंदर क्या ऐसा कौन सा वायरस है, ऐसी कौन सी लापरवाही है जिसके चलते लगातार मौतें जो थी वह बढ़ती जा रही है और राजौरी के अंदर दहशत का माहौल है। डिप्टी कमिश्नर राजौरी उसके साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और लगातार उस भड़ाल गांव के अंदर ही कैंप कर रहे हैं और लोगों को वहां पर किसी भी प्रकार के पैनिक न होने की सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन उन माता पिता पे, उन परिजनों पे, उन बदनसीब माँ पे क्या गुजर रही होगी जिनके मासूम बच्चे हंसते खेलते मासूम बच्चे देखते ही देखते उनकी आंखों से रुखसत जो थे वह लगातार होते जा रहे हैं। आप देखते रहे वाउस प्लस। जय हिंद, जय भारत।